तो अपने प्रोजेक्ट को डेटाबेस से कनेक्ट करने से पहले कुछ छोटे से कंसेप्ट्स हैं, हम उसे एक दफा पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं कि स्प्रिंग डाटा जेपीए और स्प्रिंग डाटा जेडीबीसी इन दोनों में फर्क क्या है। बेसिकली बहुत से लोग स्प्रिंग डाटा जेपीए भी यूज करते हैं, बहुत से लोग स्प्रिंग डाटा जेडीबीसी भी यूज करते हैं, लेकिन इन दोनों का मतलब क्या है, ये दोनों क्यों आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये हम आज देखेंगे और हम देखेंगे कि क्यों हम जेडीबीसी को यूज कर रहे हैं, स्प्रिंग डाटा जेडीबीसी को, स्प्रिंग डाटा जेपीए को हम क्यों नहीं यूज कर रहे, हम ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट हम देख लेते हैं कि स्प्रिंग डाटा जेपीए एंड स्प्रिंग डाटा जेडीबीसी आर बोथ स्प्रिंग डाटा मॉड्यूल्स दैट सिंप्लीफाई डेटाबेस एक्सेस। बेसिकली ये दोनों स्प्रिंग डाटा के मॉड्यूल्स ही हैं और ये हमें डेटाबेस एक्सेस में मदद करते हैं, यानी कि डाटा को रीड एंड राइट करने में, उसको अपडेट करने में, उसको डिलीट करने में, उसको पढ़ने में, हर चीज में ये हमें मदद करते हैं ये। और यहाँ पर आपके सामने दो टर्म्स अभी हैं, स्प्रिंग डाटा एंड मॉड्यूल्स। अब इन दोनों का क्या मतलब है, बेसिकली हम सबसे पहले देख लेते हैं स्प्रिंग डाटा का क्या मतलब है। तो स्प्रिंग डाटा का मतलब है स्प्रिंग डाटा इज अ पार्ट ऑफ द स्प्रिंग फ्रेमवर्क, यानी कि ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क का एक पार्ट है दैट सिंप्लीफाई डाटा एक्सेस इन जावा एप्लीकेशन। ये वही बात होगी कि डाटा एक्सेस को आप कह लें कि सिंप्लीफाई कर देता है, उसको डाटाबेस एक्सेस को हमारे लिए आसान कर देता है, उसको डाटाबेस से कनेक्टिविटी वगैरह चीजों में हमें हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स वेरियस मॉड्यूल्स टू वर्क विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, यानी कि ये हमें मॉड्यूल्स प्रोवाइड करता है जैसे कि जेपीए एंड जेडीबीसी, और भी बहुत सारे होते हैं हमारे मॉड्यूल्स जो कि हम डेटाबेस कनेक्टिविटी में यूज करते हैं। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। मॉड्यूल्स इन स्प्रिंग डाटा, मॉड्यूल्स आर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड डाटा एक्सेस फॉर वेरियस टाइप ऑफ डेटाबेसेस एंड डाटा स्टोरेज सिस्टम्स। ये अभी सिर्फ एक डेफिनेशन के तौर पे लें, बेसिकली ये जो उनसे हैं मॉड्यूल्स, ये आप समझ लें कि हमें हेल्प करते हैं डाटा को एक्सेस करने में। और बहुत से अब जैसे कि डाटा टाइप्स भी डिफरेंट होते हैं, हमारे पास स्टोरेज सिस्टम्स भी डाटा के डिफरेंट होते हैं, और इसके अंदर हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, इसको बस हम थोड़ा सा ही कंसेप्ट इसका पढ़ेंगे। हमने अभी पढ़ लिया कि स्प्रिंग डाटा क्या है एंड मॉड्यूल्स क्या है, ये हमने इसकी डेफिनेशंस पढ़ ली और आपने इसको भी ऐसे ही गो थ्रू करना है और ऐसे ही इसको याद रखना है कि स्प्रिंग डाटा मॉड्यूल्स जो उनसे हैं ये हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी में हेल्प करते हैं। और जो उनसे स्प्रिंग डाटा मॉड्यूल्स आज हम पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास स्प्रिंग डाटा जेडीबीसी और स्प्रिंग डाटा जेपीए। तो अब हम इन दोनों में थोड़े से डिफरेंसेस देख लेते हैं कि स्प्रिंग डाटा जेपीए और स्प्रिंग डाटा जेडीबीसी में डिफरेंस क्या है, बेसिकली इनके फीचर्स में क्या डिफरेंस है, जो हम जिसकी बुनियाद पर आज हम यूज करेंगे जेडीबीसी, क्यों हम यूज करेंगे, बेसिकली इस सवाल का जवाब मैं अब आपको देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्प्रिंग डाटा जेपीए यूजेस एन ORM एंड स्प्रिंग डाटा जेडीबीसी डोंट यूजेस एन ORM। अब ये ORM क्या होता है, बेसिकली ORM होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, यानी कि हमारे डेटाबेस को जावा के ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करना या फिर हमारे जावा के ऑब्जेक्ट्स को डेटाबेस में कन्वर्ट करना, ये ORM का काम होता है। हम ORM को डीपली नहीं स्टडी करते क्योंकि अभी हम इनके पास फीचर्स में डिफरेंसेस देख रहे हैं, बस अभी आप ये याद रखें कि स्प्रिंग डाटा ये ORM को यूज करता है। ORM क्या है कि ORM मैंने आपको बताया कि जावा के ऑब्जेक्ट्स को डाटा में कन्वर्ट करना, यानी कि डेटाबेस में कन्वर्ट करना, और डेटाबेस को जावा के ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करना, ये ORM का काम होता है। और जो सा स्प्रिंग डाटा जेपीए है ये एक ORM को यूज करता है और जेडीबीसी ORM को यूज नहीं करता क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्ट होता है थ्रू जावा डेटाबेस कनेक्शन। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि स्प्रिंग डाटा जेपीए हैंडल्स कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स इजीली, यानी कि ये बहुत इजीली इसको यूज कर लेता है थ्रू एनोटेशंस एंड जेपी एंटिटीज। ये एनोटेशंस मैंने आपको बताया, जेपी एंटिटीज हम बाद में देखेंगे क्या होता है। ये बस आप अभी ये याद रखें कि ये जो है हमारे कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को भी, यानी कि बहुत जो कॉम्प्लेक्स चीजें भी होती हैं उसको भी इजी कर देता है। लेकिन इसके मुकाबले में स्प्रिंग डाटा जेडीबीसी जो है ये सिर्फ सिंपल रिलेशनशिप्स को हमारे पास डील करता है, जो उनसे कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स हैं उनको हमें मैनुअली डील करना पड़ता है, यानी कि उनसे हमें खुद देखना पड़ता है कि इनको कैसे सोल्व करना है या फिर इनको कैसे यूज करना है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि स्प्रिंग डाटा जेपीए हैज सम ओवरहेड ड्यू टू द ORM एंड लेजी लोडिंग मैकेनिज्म्स। अब इसमें ये है परफॉर्मेंस के ऊपर, बेसिकली स्प्रिंग डाटा की जो सी परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी आप कह लें कि कम है
क्योंकि ये एक ORM को भी यूज कर रहा है और ये थोड़ा सा इसकी लेजी लोडिंग भी होती है, यानी कि अब इसमें जो सी बहुत सी चीजें वो ऑटोमेटिक हो रही होती है, तो वो ऑटोमेटिक मैकेनिज्म्स को खुद से करने में थोड़ा ये टाइम लेता है। लेकिन इसके मुकाबले में जो सा स्प्रिंग डाटा JDBC है वो लाइट वेट भी है, एफिशिएंट भी है, क्योंकि ये डायरेक्ट मैंने आपको बताया जावा डेटाबेस कनेक्शन को यूज करता है, किसी ORM को यूज नहीं करता। तो लास्ट में हम देख लेते हैं कि स्प्रिंग डाटा JPA की जो है हायर लर्निंग कर्व है ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फीचर्स लाइक ORM लोडिंग, लेजी लोडिंग, JPA एंटिटी, ये सारी चीजें। और इसके मुकाबले में जो JDBC है वो इजियर टू लर्न एंड फॉलो है, इसलिए हम इसको यूज करेंगे। बेसिकली JPA जो है ये बहुत ऑटोमेटिक और बहुत एडवांस चीज है। अभी अब अगर आप स्टार्टिंग में JPA को यूज करने लग जाएंगे और इसको स्टडी करने लग जाएंगे तो आपको बहुत से चीजें जो है वो नहीं समझ आएंगी। इसके लिए आपको JDBC को पहले अच्छे से सीखना होगा, उसको देखना होगा। अगर आप JDBC को अच्छे से समझेंगे तो फिर आप किसी ऑटोमेटिक मैकेनिज्म में जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आप देखें कि हमने गाड़ी चलानी सीखनी है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले कोई छोटी गाड़ी यूज करेंगे, उसको देखेंगे, चलानी सीखेंगे। मैनुअल कार का बेसिकली हम सीखेंगे, ना कि ऑटोमेटिक सारे सिस्टम को, जैसे कि JPA। तो JPA आप यही समझ लें कि एक मॉडर्न कार है एंड JDBC हमारी एक ओल्ड कार है जिसको हमें मैनुअली सारी चीजें करनी पड़ती है। लेकिन JDBC मोर एफिशिएंट है कंपेयर टू JPA। लेकिन JPA बहुत से लोग यूज करते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया उनको पहले से JDBC पे अप्रोच है, JDBC के ऊपर, इसी वजह से वो JPA की तरफ जाते हैं। और चूंकि उनको JDBC आता है इसलिए उनके लिए JPA भी बहुत आसान हो जाता है और इसलिए वो JPA को यूज करते हैं। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट को JDBC के थ्रू कनेक्ट करते हैं और JDBC क्या है एंड इसमें क्या होता है। इसका मेजर जो सा डिफरेंस है आपको जो नजर आएगा कि JPA में जो है हमें पहले से प्री डिफाइंड इंटरफेसेस मिल जाते हैं, प्री डिफाइंड हमें क्वेरीज मिल जाती हैं, सब कुछ, जिनको सिर्फ हम एंटिटीज ऐड करते हैं और यूज कर लेते हैं। लेकिन उनको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमें पहले से मैनुअल काम नहीं करने आता, इस वजह से हमें वो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी के मुकाबले में JDBC के अंदर हमें मैनुअल क्वेरीज लिखनी पड़ती है, मैनुअल सारे इंटरफेसेस बनाने पड़ते हैं। इसी वजह से हम JDBC को यूज करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरह से हम JDBC कनेक्शन के थ्रू अपने प्रोजेक्ट को अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे, जो कि हमने डॉकर में ऑलरेडी पहले क्रिएट कर लिया हुआ है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।